हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में हम एक बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के ऊपर बात करेंगे और क्या चीज़ें मैंने देखी वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये एरिया अगर आप देख रहे हैं तो ये है बैंक निफ्टी का 19 ऑफ जून का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का एरिया है और बहुत तेज़ी यहाँ पर हुई थी। इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो सिर्फ निफ्टी बैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो 1500 पॉइंट्स, इसका रीज़न अभी तक भी नहीं पता चला। 1500 पॉइंट्स ऊपर रिकवर किया, हो सकता है बैंक में कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो और तकरीबन 52,000 को टच किया। देखिए 52,000 पे टच करने के बाद 50% वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे और कल भी हमने इसे लाइव ट्रेडिंग के दौरान भी किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी तकरीबन 10 बजे के आसपास एक एक फॉल देता है और तकरीबन जहाँ से ओपन हुआ उसके ठीक 200 पॉइंट हल्का सा ऊपर जाके वहाँ से रिवर्स मार लेता है। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे एक तो 10 बजे और मॉर्निंग में ही, जैसे तो वैसे तो मैंने मॉर्निंग में ही इसे आइडेंटिफाई किया था कि हाँ यहाँ से अब बाज़ार बहुत बुलिश मोमेंट देने वाला है। एक ही चीज़ हमें ध्यान में रखने वाली है। वैसे ये बीच वाले जो जो इवेंट्स है, जो यहाँ से डाउन आया फिर यहाँ से ऊपर गया, ये हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इन चीज़ों के ऊपर आज फोकस भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम मॉर्निंग में क्या ऐसा हुआ ऑप्शन चेन में जहाँ से बाज़ार बिल्कुल ऊपर चला गया और हमको कंफर्मेशन मिली कि हाँ आज बाज़ार में बुलिश प्रेशर है और बाज़ार ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर था कि बाज़ार ऑलरेडी ऊपर है। ऐसे में अगर बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो हमारा कोई भी प्रीमियम स्क्वेयर अप करने के लायक नहीं रहेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। इस कंडीशन में ऐसा ही होता है। मतलब मान लो 50 रुपये का भी अगर कोई कॉल हमने लिया और बाज़ार ऑलरेडी टॉप में है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऑलरेडी टॉप में है, और 50 रुपीज़ का भी मान लो, बहुत कम रुपीज़ का मैं बता रहा हूँ, ये लिया और बाज़ार ने अगर इस तरह का मूवमेंट दिखाया, कहीं से भी बाज़ार घुमा, क्योंकि बाज़ार ऑल टाइम हाई चल रहा है, उसके ऊपर ही है। ठीक है, हर रोज़ एक नया हाई बना रहा है बाज़ार। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चाहे एक्सपायरी हो चाहे ना हो, ये प्रीमियम जो है हमको बेचने लायक छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, ये इतना नीचे जाएगा हम सोचेंगे यार छोड़ो क्या बेचना है इसे, वो वैसे भी तो कितना रुपया मिलेगा। तो ये कंडीशन में होता है। तो इससे बेटर है ये जो रैली है ये हमसे मिस हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए। जो हमारा पैसा है, जो हमारा कैपिटल है, ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक सेफ्टी तो थी, हालांकि सेफ्टी बहुत थी, हमको यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाज़ा लग गया था। यहाँ पर इस एरिया में बिल्कुल भी हमको अंदाज़ा लग गया था कि बाज़ार ऊपर जाएगा। हमने एक ट्रेड लिया, हमने 2 ट्रेड लिए और दोनों में हम सक्सेस हो गए। ठीक है, लेकिन क्या है कि एक्सपायरी के दिन बहुत अलर्ट रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑप्शन चेयर में हम देखेंगे कि हमने क्या ऐसी चीज़ देखी, क्या हमको पता चला, कहाँ पर हमको पता चला कि हमको ये पता चला कि भाई आज बाज़ार ऊपर जाने वाला है। उस चीज़ की आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बाज़ार में बहुत ही बढ़िया आज ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बहुत अच्छे ग्राफ हैं। हालांकि हमने यहाँ पर इस लास्ट वाले एरिया में भी हमने पहचानने की कोशिश की थी कि यहाँ से तकरीबन 2:45 बज गए थे। तो एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग अगर आनी है, एकदम स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग आनी है, तो बाज़ार को कम से कम ये लगा लीजिए आप 1 घंटा चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। क्योंकि कोई भी अगर बेच के प्रॉफिट बुकिंग करना है तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे उन्होंने पहले तो सेल किया है, फिर ये थोड़ा सा इस एरिया में बाय करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर इस तरह से ये देखिए बीच बीच में ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ये सब प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स हैं। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स है जो मतलब बाज़ार ऊपर जा रहा है ना, बाज़ार ऊपर जा रहा है तो रेड कैंडल्स जो होती है वो प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, बाज़ार जब नीचे जाता है तब ग्रीन कैंडल्स होती है। जो अगर बल्क में आपको ये अंदाज़ा लग गया कि हाँ बाज़ार आज ऊपर जाने वाला है, तो लोग पहले बाय करेंगे ना, बाय करने के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उसके लिए सेल करेंगे, तो ग्रीन रेड कैंडल बनेगा ना। तो ये रेड कैंडल है, ये है प्रॉफिट बुकिंग का। और जब बाज़ार नीचे जाता है तो लोग पहले क्या करते हैं, सेल करते हैं, पहले सेल करेंगे। ये चीज़ पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
जब बाज़ार मान लो नीचे जा रहा है तो लोग सेल करेंगे, है ना, सेल करेंगे पहले, और जब उसको प्रॉफिट बुकिंग करना होगा तो बाय करेंगे, है ना। तो ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, तो ये मान लीजिए कि ये बाय वाला कैंडल है, बाज़ार नीचे जाते समय, है ना, नीचे जाते समय ये होता है। हालांकि ये बाज़ार ऊपर गया था और नीचे इसलिए आया क्योंकि ये बाय साइड की प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो, ये वैसे तो विषय नहीं था हमारा, लेकिन हम ये फाइंड आउट करेंगे। तकरीबन तकरीबन हमने बहुत ट्रैकिंग किया, कल 2:30 बजे तक हम बैठे रहे, कोई भी सिनेरियो यहाँ पर बना नहीं, इस एरिया में कोई भी सिनेरियो नहीं बना। देखिए लास्ट में सिनेरियो बनता है तकरीबन 14:50, और हमने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए चाहे कॉल साइड के हो चाहे पुट साइड के हो, तकरीबन 1 घंटा होना चाहिए एक्सपायरी के दिन। लेकिन यहाँ पर 40 मिनट पहले हुई, है ना, 3:30 पे बाज़ार क्लोज हुआ, तो 2:50 में अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन में, तो तकरीबन 700 पॉइंट बाज़ार गिरा, और मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था 2:30 बजे तक। 2:30 बजे के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दिया, क्योंकि 2:30 बजे के बाद फिर क्या होता है ना, चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती हैं। 2:30 बजे के बाद में चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती हैं। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कोई चीज़ कंट्रोल में है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हो रहा है, एक शार्प फॉल दिया और फिर इस तरह से हुआ। यहाँ पर कितने लोग फंसे होंगे, कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी, दोनों लोग फंसते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है और कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ब्रेक फेल हो जाता है मार्केट के। तो कभी ऊपर जाने लगता है तो फिर कभी उससे डबल पॉइंट नीचे जाता है और फिर रिकवर करता है, मतलब कुछ भी होता है, अफरा तफरी का माहौल रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमने लिया नहीं। हालांकि ये मेरा दूसरा एनालिसिस है, दूसरा तीसरा, जो कि 3 बजे के बाद में भी बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। पहले मैंने ऐसी चीज़ों को नहीं देखा था, लेकिन ज़्यादातर अभी ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब हाल फिलहाल में ही 2 बार मैंने ये चीज़ देखी। एक बार बाज़ार काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था और लास्ट में आधे घंटे में रिकवरी आ गई, बताओ, आधे घंटे में। पूरे दिन भर बाज़ार गिरता रहा और 3 बजे के बाद रिकवरी आई। और ऐसे ही इसी में हुआ, पूरे दिन भर बाज़ार ऊपर जाता रहा और 3 बजे के बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 बजे 2:50 पे मतलब यहाँ पर डाउनफॉल शुरू हो गया और 700 पॉइंट बाज़ार गिर गया, है ना। तो ये चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। अब देखिए, ये बैंक निफ्टी है और ये है 19 तारीख का चार्ट है, 19 तारीख का। ओके, यहाँ पर 19 तारीख का चार्ट है, 9:14 हुए। अगर आप यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे तो 9:14 हुए हैं, यानी कि बाज़ार के स्टार्ट होने से पहले का सिनेरियो। यहाँ पर तो क्या था कि 50,000 में ये था, क्या था, जो सपोर्ट साइड में है तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये तीनों के तीनों 50,000 पे स्ट्रॉन्ग थे, जो कि 50,200 पे विक्टोर स्टॉप थे, है ना। ये सिनेरियो था। और उसके बाद में रेजिस्टेंस साइड अगर आप देखेंगे तो 50,500 पे स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम है, विक्टोर्स बॉटम है 50,300 पे। और उस साइड का रेजिस्टेंस साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, वीकली ओपन इंटरेस्ट है, वो है 51,000 पे स्ट्रॉन्ग। यानी कि ये लगा लीजिए कि बाज़ार के ऊपर जाने के चांसेस है। आज अगर बाज़ार जैसे खुलेगा, 19 तारीख को 9:14 हुए हैं, 15 मिनट में हमने क्या देखा कि बाज़ार में एक प्री ओपनिंग सेशन में देखा था कि बाज़ार में हल्का फुल्का ऊपर था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको पता लग रहा है कि यहाँ से बाज़ार थोड़ा सा गैप से ऊपर खुल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसे ही दिख रही हैं, सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस विक्टोर्स टॉप है। हालांकि वॉल्यूम विक्टोर्स बॉटम दिख रहा है, ये होगा नहीं, क्यों पता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो 18 तारीख को जब बाज़ार बंद हुआ था तो 50,200 पे ये ओपन वॉल्यूम था रेजिस्टेंस साइड का, जो शिफ्ट हुआ है 50,500 पे, ठीक है। तो ये एक बुलिश प्रेशर क्रिएट है, हालांकि एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये पीला रंग दिख ज़रूर रहा है, लेकिन नए लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पीला रंग देखेंगे नीचे की साइड में तो ये विक्टोर्स बॉटम है, कहीं ऐसा ना सोचे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैंने भी देखा था 18 तारीख को लास्ट में मार्केट को मैंने भी ट्रैक किया था ऑप्शन चेन के द्वारा। तो मुझे मतलब ऐसे वहाँ पर दिखा कि 50,300 पे ये वॉल्यूम स्ट्रांग था और ये तुरंत शिफ्ट हो गया 50,300 पे, और शिफ्ट होने के बाद ये तुरंत विक्टोर्स बॉटम हो गया था, ठीक है। तो ये माना नहीं जाएगा, ये बुलिश ही माना जाएगा। तो इसीलिए उम्मीद है कि बाज़ार में क्या है कि एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हो सकता है और बाज़ार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब 19 तारीख को बाज़ार खुलेगा तो यहाँ पर अब देखो क्या चेंजेस आता है। देखिए
मैं इसे प्ले कर लेता हूँ और मैंने इसे प्ले कर लिया है। और प्ले करने के बाद अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। 9:15 हो गए हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों शिफ्ट हो गए 50,500 पे। ठीक है, 50,500 पे कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है सपोर्ट साइड का वॉल्यूम भी। और ये 50,500 पे देखिए, मैंने बोला था ना ये विक्टोरियस बॉटम नहीं है। बाज़ार है 50,547 पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ऑलमोस्ट बॉटम ही है बाज़ार का। लेकिन बाज़ार में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार में बुलिश प्रेशर कहाँ से आया था। बाज़ार स्टार्टिंग में ऊपर गया था ना, और लास्ट में मतलब 1500-1400 पॉइंट बाज़ार ऊपर गया, तो ये क्यों गया यही देख रहे हैं ना। तो ये देखने की कोशिश करें। और 51,000 पे वैसे के वैसे सिनेरियो अभी भी कोई हमको खास चेंजेस नहीं दिखा। बस ये एक चेंजेस दिखा कि 50,000 से जो वॉल्यूम है सपोर्ट साइड का वो शिफ्ट होके आया है, यानी कि बुलिश प्रेशर है। एक इंस्ट्रूमेंट में हमको बुलिश प्रेशर दिख रहा है। दूसरे में ये देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है रेजिस्टेंस साइड का ये 90% वीक टुवर्ड्स टॉप है, और ये शिफ्ट भी हो गया है, अभी के अभी शिफ्ट हो गया है। यानी कि बाज़ार में 2 बार शिफ्टिंग हो गई है, 2 बार शिफ्टिंग हो गई है। अगर यहाँ पर आपको बॉटम में बाज़ार मिलता है तो बिल्कुल ख़रीदारी का टाइम है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार शिफ्टिंग हो गई है और वॉल्यूम जो सपोर्ट साइड का ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ था, जो जिसका परसेंटेज भी कम हो रहा है, यानी कि बाज़ार में रियल में बुलिश प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि बाज़ार में फ्रॉड प्रेशर है। और यहाँ पर 51,000 पे अब तीसरा वो हो गया, क्या हो गया, तीसरी शिफ्टिंग ये हो गई है। लगातार शिफ्टिंग हो रही है। तीसरी शिफ्टिंग ये हो गई है कि जो वॉल्यूम है रेजिस्टेंस साइड का ये भी 50,500 से 51,000 पे शिफ्ट हो गया है। बाप रे बाप, 51,500 पे ओपन इंटरेस्ट, चौथी शिफ्टिंग। रेजिस्टेंस साइड का ओपन इंटरेस्ट 51,000 से 51,500 पे शिफ्ट हो गया है। तीसरी या चौथी शिफ्टिंग हो गई है। ठीक है, बहुत तेज़ी से बाज़ार में मतलब आज कुछ करना चाहता है, ये सुबह ही पता लग गया था। ठीक है, इसीलिए हमने चार्ट पे देखा कि बाज़ार ऊपर गया। सपोर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट भी विक्टोरियस टॉप हो रहा है और तेज़ी से परसेंटेज उसका भी बढ़ रहा है। ठीक है, तेज़ी से परसेंटेज उसका भी बढ़ रहा है। ये शायद फिफ्थ शिफ्टिंग है, 5वीं शिफ्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब छठी शिफ्टिंग भी तैयार हो रही है। अब बाज़ार में कितना टाइम हो गया है, 9:29 शिफ्ट हुए हैं, 9:30 बजे हैं बस, और बाज़ार में चौथी शिफ्टिंग भी हो रही है। चौथी शिफ्टिंग भी हो रही है। वॉल्यूम रेजिस्टेंस साइड का जो दो बार शिफ्ट हो रहा है, अभी दूसरी बार शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए 91% वीक टू स्टॉप है 51,500 पे। तो ये भी अभी थोड़ी देर में शिफ्ट होगा, क्योंकि होगा ही है। ठीक है, 91% जा रहा है, इसका मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पर था नहीं ना, यहाँ पर पहले वॉल्यूम रहता, फिर यहाँ पर नीचे चला जाता, तो ये इतना 92-93% जो है इसको हम वैल्यू नहीं देते। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम आया ही नहीं, अभी इसके पहले कभी नहीं आया लाइफ में 51,500 पे रेजिस्टेंस साइड का वॉल्यूम। तो अभी ये 92% हो गया है, इसका मतलब ये यहाँ आएगा। तो ये लगा लीजिए बाज़ार यहाँ तक 51,000, अभी 50,813 है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि जहाँ पर भी बाज़ार मिले ख़रीदारी का समय है। ठीक है, हालांकि एक्सपायरी का दिन है, डरा सा माहौल रहता है, क्या पता कहाँ से बाज़ार नीचे आए। लेकिन ऑप्शन चेन आपको एक गारंटी देता है। ऑप्शन चेन एक गारंटी देता है। देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे कॉल राइटर्स भाग गए, सब भाग गए, भगोड़े हो गए। तो ऑप्शन चेन क्या है, आपको एक गारंटी देता है कि हाँ यहाँ से बाज़ार वाकई में ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि चार्ट की तरह मतलब इस तरह से ये बनेगा, अब यहाँ से ऊपर जाने का टाइम है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और एकदम धड़ाम से जितना ऊपर गया था उतना गिरेगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन चेन में क्या है, आपको चीज़ें अगर होगी, ऐसा होगी तो बहुत समय लगेगा उसको, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर, तब तक हम लॉस लेके, छोटा मोटा लॉस लेके निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 50,500 पे बिल्कुल सपोर्ट साइड में कंप्लीट स्ट्रांग हो गई है 50,500 पे, और 51,500 पे रेजिस्टेंस साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो आ गया। मैंने कई अपने वीडियोस में ये बताने की कोशिश की कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले समय में क्या होगा ये बताती है। ठीक है, भविष्यवाणी बताती है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस साइड का ऊपर शिफ्ट हो गया है 51,500 पे। इसका मतलब बाज़ार यहाँ से भी ऊपर आने की कोशिश करेगा, मतलब ये 51,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इससे पार करेगा बाज़ार। अभी चल रहा है 50,800, मतलब 150 पॉइंट और नीचे है, तो ये इसको भी क्रॉस करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको क्रॉस करेगा। अब ये परसेंटेज 97 है,
ये अगर बढ़ता रहा तो बाज़ार स्लाइटली थोड़ा सा मतलब रेंज बाउंड एरिया से गुजरता हुआ जाएगा। जैसे जैसे ये परसेंटेज कम होगा 97 का 96, 95, 92 इस तरह से, तो बाज़ार में एक धीरे धीरे इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनेगा और शिफ्टिंग मतलब एक इंस्ट्रूमेंट कई नई स्ट्राइक प्राइस पर जैसे शिफ्ट होगा तो बाज़ार में 150 पॉइंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हमने इसीलिए 9:25 के आसपास हमने ये पहचान लिया था कि बाज़ार में क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी आज बाज़ार ऊपर जाना चाहता है। ये सुबह ही तय हुआ था। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कल के दिन बाज़ार गैप से ऊपर खुलेगा और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आएगा। हम क्या देख रहे थे कि 50,500 के आसपास में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट हो जाए रेजिस्टेंस साइड का, और 50,000 के आसपास में ये सपोर्ट साइड यहाँ पर लड़खड़ाती रहे और फिर वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए कहीं 49,000 या ऐसे 49,500 ऐसे। तो वहाँ पर हम क्या सोच रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे 300-400 पॉइंट का डाउनफॉल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि बाज़ार नीचे जाना चाहता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बाज़ार ऐसा लगा कि बाज़ार ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो ये है, तो ये सीन्स होते हैं बाज़ार में। तो यहाँ पर पता लग गया होगा कि बाज़ार ऊपर चला गया है और यहाँ पर ये अब ये जो हम देख रहे हैं ना, ये बिग टोस बॉटम हो रहा है। बाज़ार में क्या होता है कि ऐसे जा रहा है, बाज़ार ऊपर जा रहा है। अब बाज़ार थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है, का मतलब क्या है कि बाज़ार थोड़ा सा नीचे आएगा। अब ये परसेंटेज अब यहाँ से ख़त्म हो गया तो अब बाज़ार ऊपर जाएगा। अब यहाँ से फिर परसेंटेज बढ़ेगा तो बाज़ार हल्का सा नीचे आएगा। ये होता है, लेकिन एक ट्रेंडिंग में चाहता है बाज़ार, ठीक है। ये चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं है कि विक्टोरियस बॉटम दिख रहा है बीच में ही बुलिश मार्केट में तो बाज़ार नीचे आएगा, नहीं है। वो क्या करता है, अपने डाइवर्जन की तरफ आने की कोशिश करता है और वहाँ से फिर ऊपर जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कुल मिला के हमको डायरेक्शन फाइंड करना है और हमने सुबह ही डायरेक्शन का पता लगाया कि बाज़ार ऊपर जाएगा। हम कहीं पर भी अपना ट्रेड लेके अपना परसेंटेज ले सकते हैं किसी भी डाइवर्जन पे। हमको ट्रेड लेना होता है कहाँ पर, डाइवर्जन पे। अब बाज़ार नीचे आ गया, अब यहाँ से ऊपर जाने का टाइम है, तो इस डाइवर्जन पे हमने ट्रेड लिया और इस डाइवर्जन आते आते हम एग्जिट हो सकते हैं अगर आप सेफ ट्रेडर है तो, ठीक है। क्योंकि बाज़ार एक रिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट है, रिस्क वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 100% रिस्क हमेशा बना रहता है, ठीक है, और रिवार्ड भी उतना ही बना रहता है। तो यहाँ पर देखते देखते हमने ये देखा यहाँ पर कि 52,000 पे शिफ्टिंग हो गया। भाई साहब बाज़ार बहुत बड़ा है और बाज़ार 51,172 चला गया है। और बाज़ार में आज इस ट्रेडिंग सेशन में इतने मौके दिए कि भाई आओ ख़रीदो, आओ ख़रीदो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, जो जानकार हैं, जो बहुत दिनों से ऑप्शन चेन को देखते हैं, उन लोगों ने बहुत पैसा छापा होगा, बहुत पैसा। क्योंकि क्लियर बाज़ार ने इंडिकेशन दिए कि आज मैं गिरूंगा नहीं, और लास्ट तक नहीं पता लगने दिया और लास्ट में 700 पॉइंट गिरा। वो भी क्यों, हम जानने की कोशिश करेंगे उसे भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये देखने की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि बाज़ार ओवरऑल स्ट्रांग है। सपोर्ट साइड तो बुरी तरह स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों के दोनों 52,000 पे शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि ये 20 तारीख के लिए भी अपनी तैयारी कर गया बाज़ार, ठीक है। तो ये काफ़ी ऊपर जाने वाला है अभी। और यहाँ पर 51,500 तक अब ये उम्मीद करेगा बाज़ार कि 51,500 तक जाएगा। अभी 51,200 के आसपास में है, 150 के आसपास में। और अभी यहाँ से 51,500 तक फ़िलहाल की कंडीशन को देखते हुए जाएगा, लेकिन बाज़ार गया था 52,000 के आसपास में, ठीक है। यहाँ पर गया था नेट बाज़ार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है, अभी देखते हैं 3 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास में क्या हुआ था। हम वहाँ पर चलेंगे अभी। मैं इसे टाइम चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2:51 जैसे हो रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 2:51 हो गए हैं और मैं इसे कर लेता हूँ प्ले। तो यहाँ से बाज़ार गिरा था, ठीक है, यहाँ से बाज़ार गिरा था। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। यहाँ पर मार्केट चल रही है 51,800 के आसपास में और तकरीबन ये देखिए 52,000 पे ये शिफ्ट हो गया था। देखते ही देखते 52,000 पे शिफ्टिंग हो गई थी 51,500 से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले से ही होती रही है। अब यहाँ से गिरावट का माहौल है तो ये देखिए 52,500 फिर ये विक्टोर स्टॉप हो रहा है। मतलब बाज़ार कितना ऊपर जाना चाहता है, देखिए, है ना। लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया बाज़ार, यहाँ से गिरा। ये विक्टोर स्टॉप हो रहा था, ये वापस से यहाँ अपनी जगह पे आकर स्ट्रांग हो गया है
और स्ट्रांग होने के बाद में अब ये विक्टोरियस बॉटम हो गया है, यानी कि ये संकेत अब दे रहा है कि बाज़ार कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ठीक है, ये देखिए विक्टोरियस बॉटम, अब ये परसेंटेज बढ़ेगा, ये परसेंटेज कम होगा, ये परसेंटेज बढ़ेगा। अब यही एक रास्ता है इन चीज़ों पे ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि बाज़ार यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ठीक है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 51,000 तक, 51,000 तक है। बाज़ार तकरीबन 52,000 के आसपास चला गया था और यहाँ से झोल खा रहा है। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो बस चीज़ें यही हैं कि बाज़ार को अगर गिरना है तो ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ से ये कम होने की बजाय पूरा ख़त्म ही हो गया और यहाँ ये नीचे जाके कहीं शिफ्ट हो गया 50,500 पे, यानी कि बाज़ार यहाँ से गिरना चाहता है और गिर भी रहा है। वैसे देखा जाए तो बाज़ार गिर रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊपर जाके स्ट्रांग हो गया है। अब ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है बाज़ार में, रेजिस्टेंस साइड का जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ से बाज़ार गिरने के लिए तैयार है और गिर रहा है बाज़ार धीरे धीरे। तो यहाँ से हमने चार्ट पे जैसे देखा कि तकरीबन 700 पॉइंट बाज़ार गिरा था, है ना। चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट में बाज़ार तकरीबन 3 बजे के आसपास में बाज़ार में गिरावट हुई। 3 बजे के आसपास में यहाँ से बाज़ार में गिरावट हुई और तकरीबन 700 पॉइंट ऊपर से बाज़ार फिसला। ठीक है, 51,200 के आसपास में बाज़ार आया और फिर वहाँ से रिकवर भी हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। यहाँ पर RSI ने भी हमको संकेत दिया, बिल्कुल ग्रीन लाइन को टच किया और वहाँ से फिर ऊपर गया। ओके, तो यहाँ से गिरावट का माहौल यहाँ से दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से बाज़ार को हम पहचान सकते हैं कि कैसे बाज़ार में तेज़ी आती है और कैसे बाज़ार में गिरावट आती है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से गिरावट आती है और तेज़ी आती है। आपको लगता है कि वीडियो में अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर की है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी है तो अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।